बागेश्वर धाम सरकार, जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक और संत हैं। वे अपनी कथावाचक शैली, धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था और चमत्कारी घटनाओं के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। उनका मानना है कि श्रद्धा, विश्वास और गुरु का आशीर्वाद इंसान के जीवन की हर समस्या का समाधान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने सत्संग और कथाओं के दौरान भक्तों की समस्याएं सुनकर समाधान देते हैं। उनके फॉलोअर्स का कहना है कि वे किसी व्यक्ति के मन की बात और समस्या को बिना बताए ही जान लेते हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे उनका सहज, सरल और करुणामय व्यक्तित्व है, जो उन्हें लाखों लोगों के दिलों से जोड़ता है। बागेश्वर बाबा का उद्देश्य समाज में धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक बनाना और भक्ति व सेवा के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना है। बागेश्वर बाबा की संघर्ष की कहानी उनकी सफलता और प्रसिद्धि के पीछे छुपे धैर्य, तप और समर्पण को उजागर करती है। एक साधारण ग्रामीण परिवार से निकलकर बागेश्वर धाम के प्रमुख बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता एक साधारण से पुजारी थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गरीबी के कारण उन्होंने बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना किया। धीरेन्द्र ने बचपन में ही अपने दादा के धार्मिक शिक्षा प्राप्त करी। उनके दादा, जो एक विद्वान और हनुमान भक्त थे, ने उन्हें रामायण, हनुमान चालीसा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा। युवा अवस्था में उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू किया। बालाजी महाराज की भक्ति में डूबे धीरेन्द्र ने गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने की ठानी, लेकिन उस समय लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने घर घर जाके कथा सुनाई और लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया। उस दौरान उन्हें कई बार आलोचना और ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने धैर्य और भक्ति के बल पर अपना कार्य जारी रखा। शुरुआत में उन्हें कथा वाचन के लिए बहुत कम आमंत्रण मिलते थे। कई बार उन्हें आर्थिक तंगी के कारण कथा करने के लिए बहुत दूर दराज गांवों में पैदल जाना पड़ता था। लोगों को उनकी बातों पर, भक्ति पर विश्वास दिलाने में वर्षों लग गए, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रवचनों में उनकी गहराई और भक्ति से लोग प्रभावित होने लगे। उनकी तपस्या और भक्ति के कारण बागेश्वर धाम धीरे धीरे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से हनुमान जी स्वयं भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उनकी दिव्य शक्तियाँ और लोगों की समस्याओं को बिना बताए हल करने की कला ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। हालांकि इस यात्रा में उन्हें कई बार आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि साल 2014-15 में एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनकी जेब में 1300 रुपए और नोकिया का एक कीपैड वाला फोन था। जैसे ही गाड़ी मथुरा जंक्शन पर पहुंची, किसी ने उनकी जेब काट ली। उनके रुपए और फोन दोनों चोरी हो गए। अब उनके पास एक छोटे से डब्बे में हनुमान जी ही बचे थे। तब उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से चर्चा की कि आगे क्या करना है। उन्होंने तय किया वो बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा करेंगे। उन्होंने सोचा कि यात्रा जब बिना टिकट के ही करनी है तो जनरल डिब्बे में क्यों जाएं? इसलिए वो एसी डिब्बे में सवार हो गए। रात का समय था और डिब्बे में सभी यात्री सोए हुए थे। मौका देखकर धीरेन्द्र शास्त्री टॉयलेट के पास जाकर खड़े हो गए। एसी डिब्बे की हवा खाने के लिए वो बीच बीच में दरवाजा को खोलते रहे। तभी अचानक वहाँ टीटी आ गया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, अगर हमारे पास टिकट होती तो क्या हम यहाँ खड़े होते, आराम से अपनी सीट पर ना बैठे होते? टीटी ने उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया और कहा कि ये एसी डिब्बा है, ट्रेन आगे ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी, तुम उतरकर जनरल डिब्बे में चले जाना। फिर
फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर मुझे जनरल डिब्बे में ही जाना होता तो मैं एसी डिब्बे में क्यों आता। ये सुनते ही टीटी नाराज हो गया। उन्होंने अपनी जेब में मोबाइल फोन निकाला और कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम पर 1250 रुपए का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल होगी। टीटी की धमकियां सुनते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी से प्रार्थना करी और अपनी सिद्धियों का नमूना टीटी को दिखा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने टीटी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा, क्या तुम्हारा नाम अमर सिंह है? टीटी को लगा कि बच्चे ने उसके कोट पर लगी नेम प्लेट पढ़ ली है। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने टीटी से पूछा, क्या तुम्हारे पिता का नाम सुजान सिंह है? ये सुनते ही टीटी हैरान हो गया। उसने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का नाम सरिता है। यह सब सुनने के बाद टीटी परेशान हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम बिहार से हो? धीरेन्द्र शास्त्री फौरन अपने स्कूल का आई कार्ड निकाल कर बोले, अपना पूरा नाम और पता। टीटी ने फिर पूछा कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। ये सुनते ही टीटी ने अपना मोबाइल जेब में डाला और उन्हें अपने साथ ले गया। टीटी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी सीट पर बैठाया और चाय के लिए पूछा। धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटकर कहा, चाय नहीं, कॉफी मंगवाओ। तब उन्होंने टीटी को अपने बारे में विस्तार से बताया। पूरी रात टीटी उनके बात सुनता रहा और किसी की टिकट चेक नहीं की। सुबह ट्रेन जब झांसी पहुंची तो टीटी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें घर में पुत्र आने का आशीर्वाद दिया। टीटी ने खुश होकर धीरेन्द्र शास्त्री को 1100 रुपए दिए और कहा कि ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने फौरन पैसे पकड़ लिए। स्टेशन से बाहर जाते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने मन ही मन कहा, 1300 रुपए कट गए और 1100 वापस आ गए, बाकी 200 टिकट में चले गए। इसके बाद उन्होंने बस पकड़ी और सीधा बागेश्वर धाम पहुँचे। कुछ समय बाद टीटी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। फिलहाल वो टीटी कोयम्बटूर के अधिकारी पद पर कार्यरत है। धीरेन्द्र कृषि शास्त्री का जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति, परिश्रम, धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष और तप से यह साबित कर दिया कि अगर भगवान पर विश्वास हो और सही मार्ग पर चलें, तो हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज उनकी गिनती भारत में सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में होती है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे का संघर्ष हर किसी को प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।